Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second episode of the Comeback series From Struggle to Strength, which is proudly brought to you by the 5R Room, where we turn insight into impact. I'm your host Aisha, and today we begin the episode with a map, a mirror, and maybe a moment in sage room. Let's move to the global reality check. As we were discussing about the mental health crisis, जिस स्पीड से हमारा मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारी सोसाइटी में या वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रहे हैं, इट्स एन एपिडेमिक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने स्ट्रेस को क्या कहा है? द हेल्थ एपिडेमिक ऑफ द 21st century. 77% of people worldwide report physical symptoms from stress, headaches, sleep loss, panic attacks. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमारी मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट ऑफ वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, जिसमें हम इस काबिल हों कि हम किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी एक राय दे सकें, खुद किसी भी सिचुएशन से लड़ने की हमारे अंदर ताकत हो, किसी सिचुएशन को फेस करने की ताकत हो, हमें पता हो कि हम हैं कौन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नाउअडेज क्या है कि हमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता। मेंटल हेल्थ जो है अब तो क्या बहुत पहले से ही बल्कि हमेशा से हमारा बेसिक ह्यूमन राइट रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। हमेशा से फिजिकल हेल्थ को ही वैल्यू दी गई, मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया गया। मैंने मेडिकल की कोई स्टडी नहीं की, लेकिन जो भी बात कर रही हूँ ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की वजह से है। मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे फील हुआ कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो कुछ रिसर्च पेपर्स मुझे मिले, उन रिसर्च पेपर्स की बेस पर मुझे एहसास हो रहा है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना किस हद तक ज़रूरी है। मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दें और अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पे एक बात की गई है, सिग्निफिकेंट एट्रोफी इन मल्टीपल ब्रेन रीजन्स विद कॉरेस्पॉन्डिंग वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। एट्रोफी है क्या? इफ इट्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आवर ब्रेन, तो ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट जो है वो रिड्यूस होगा, श्रिंक होगा। अगर वो रिड्यूस या श्रिंक हो रहा है, इट मीन्स कि वो वीक हो रहा है। उस ब्रेन पार्ट की जो है काम करने की सलाहियत कमजोर पड़ रही है। अब हमारे ब्रेन का एक पार्ट रिड्यूस हो रहा है, श्रिंक हो रहा है ड्यू टू एंजाइटी, तो कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके? दिमाग की बात हो रही है। हम डिसीजन लेने में वीक हो जाएंगे, हम भूलने लगेंगे चीज़ों को, चिड़चिड़ापन आएगा, बिहेवियर में अच्छी खासी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी और दूसरी बहुत सारी डिजीज़ेस का रिस्क बढ़ जाता है ड्यू टू एंजाइटी, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट इश्यूज़ का। और यहाँ पे एक और डिजीज़ मेंशन अल्जाइमर्स डिजीज़। अगर एंजाइटी रिलेटेड चेंजेस टू ब्रेन मॉर्फोलॉजी कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर अल्जाइमर्स डिजीज़ रिस्क। उसके बाद हार्वर्ड न्यूरो साइंटिस्ट ने भी क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है कि हाई कोर्टिसोल लेवल्स जो है ये श्रिंक करते हैं हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हिप्पोकैम्पस इज दैट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। अगर हिप्पोकैम्पस पार्ट हमारा श्रिंक हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू एंजाइटी, तो ये रिलेटेड है मेमोरी से, ये रिलेटेड है लर्निंग से। तो लर्निंग भी इफेक्ट हो रही है, हमारी मेमोरी भी इफेक्ट हो रही है। इसके बाद अगर यही स्ट्रेस हम लॉन्ग टर्म में चेंज हो रहा है, तो ये एक्चुअली प्रीमेच्योरली श्रिंक योर ब्रेन एंड लीड्स टू मेमोरी लॉस। और ये चीज़ भी स्टडीज में बताई गई है। डे टू डे लाइफ जो है हमारी, हर बंदे को स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। हर बंदे को किसी न किसी तरह का स्ट्रेस है, किसी को ज़्यादा है तो किसी को कम है। हम हमेशा किसी न किसी एंगल से थोड़े बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। अगर ये लंबे अरसे तक रहेगा और हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हम स्ट्रेस में हैं, तो कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन वो श्रिंक हो जाएगा, हमारे मेमोरी इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज, लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी, लर्न नहीं कर पाएंगे जिस तरह से पहले करते थे। स्ट्रेस के बाद उस तरह से सीख नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो और यहाँ पे इस रिसर्च पेपर नहीं, हेनरी फोर्ड हेल्थ पे एक रिपोर्ट पब्लिश है ये, और उसमें डिस्क्राइब किया है कि कोर्टिसोल इज रिलीज्ड व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड. It creates our fight or flight response and it's a major player in controlling how the brain works.
Cortisol is a healthy hormone to have when we sense danger. It creates all of these psychological changes in our body that are designed to give the brain more agility and awareness for that fight or flight response. But it's a paradox. इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस है नेगेटिव हार्मोन्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी और के ज़ात को नुकसान नहीं हो रहा, हमारे खुद के ज़ात को नुकसान होता है। उसके बाद अगर ग्लोबली मज़ीद इस बात को थोड़ा इन्हेंस किया जाए या बात की जाए तो अभी रिसेंट एक रिसर्च स्टडी मैंने पढ़ी that is published in the current psychiatric reports for anxiety availability. अब उसमें भी मेंशन है, लिखा हुआ है कि anxiety could have long term adverse effects over the life course and across generations. अब ये बात का मामला जो है सिर्फ हमारे अपनी ज़ात तक की हद तक लिमिटेड नहीं है कि चलो हमें प्रॉब्लम हो गई या हमने फेस कर ली तो आगे किसी को नहीं होगी, ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है और अगर ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रही है तो इट्स वेरी डेंजरस। हमारे बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, हमारी आगे आने वाली नस्लें इफेक्ट होती है, हमारे छोटे हम खुद को तो कहीं ना कहीं चलो एडजस्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया, हैंडल कर लेंगे, लड़ लेंगे। बच्चों की जब बात आती है अपने छोटे बहन भाइयों की, अपनी फैमिली की, तो हमारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स हो जाती हैं, फिर हम बेयर नहीं कर पाते। उसके बाद इंडोनेशिया की रिसर्च है दैट इज पब्लिश इन जर्नल ऑफ रिसर्च एंड हेल्थ, उसमें भी अब एक क्लियर कट लाइन जो है, anxiety and depression are prevalent issues among individuals who have suffered from traumatic brain injury in Indonesia. The study found that 2.3% of participants experienced anxiety while 21.4% experienced depression. अब ये दोनों ratios जो हैं, participants 22.3% of the participants, अब उनको क्या है, anxiety को experience किया है, while 21.4% ने क्या एक्सपीरियंस किया है, डिप्रेशन एक्सपीरियंस की है। अब ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो किसी को नजर नहीं आती और ना ही कोई बंदा इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है जब तक हम किसी प्रोफेशनल हेल्प किसी बंदे की प्रोफेशनल बंदे से हम हेल्प नहीं लेते और खुद के ऊपर काम नहीं करते या खुद को ऑब्जर्व नहीं करते कि कुछ अर्सा पहले तो मेरे अंदर ये चीज़ें थी, आज नहीं है, आज मैं इस तरह से रिएक्ट करता हूँ, रिएक्ट करती हूँ, या आज के दिनों में मेरी सोच में कोई तब्दीली आई है। तो ये सब चीज़ें हैं अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करने की। सबसे इसके लिए इम्पोर्टेंट है अपने आप से प्यार किया जाए। आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, आप दूसरों से क्या प्यार करेंगे? अगर आप अपनी ज़ात से मुखलिस हैं, अपनी ज़ात से प्यार करते हैं, आप अपनी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपके रिलेशंस, आपकी कम्युनिटी, आपके रिश्तेदार, हर एक चीज़ को जो है आप एक प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं इनके लेकर। उसके बाद स्ट्रेस कैन इम्पेयर मेमोरी, रिड्यूस ब्रेन साइज इन मिडिल एज। अब मिडिल एज में adults in their 40s and 50s with higher levels of cortisol, a hormone linked to stress, perform worse on memory and other cognitive tasks than peers of the same age with average cortisol levels. अब 40 to 50 की एज वैसे ही थोड़ी ऐसी होती है जिसमें हर बंदे थोड़ा बहुत वो स्ट्रेस रहता है। आजकल हर दूसरा बंदा किसी ना किसी एंगल से जो है उसको बिहेवियर इश्यूज तो है, गुस्सा से जल्दी आता है, इरिटेट जल्दी होता है, उसको बात समझ में नहीं आती जल्दी, अपने आप को ही नहीं समझ पाता। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये भी हमने पहले बात की कि मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ बेसिकली हमारी ऐसी मेंटल वेलबींग है जिसमें हमें पता हो कि हम कौन है और हम कर क्या रहे हैं और क्या हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे। और अभी ये जो बात हुई है 40s and 50s age level के adults in their 40s and 50s with higher cortisol level, this also published in October 24 in Neurology, the Medical Journal of American Journal of Neurology. दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट एंथनी वैगनर, who is the senior author of the paper detailing this work, published April 2 in Current Biology. Stress can rob you of the ability to draw on cognitive systems, underlying memory and goal-directed behavior. वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आपके सोचने समझने की सलाहियत खत्म होती जाती है। सोचने समझने की सलाहियत खत्म होगी, आप थोड़ी देर के लिए बैठ कर सोचें कि अगर आप सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे तो आप करेंगे क्या। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से हमें बहुत सारे रीजंस दिए हैं
وہ ریزنس کیا ہیں؟ ایکسپوجر ٹو انفیوریبل سوشل اکنامک جیو پولیٹیکل اینڈ انوائرمنٹل سرکمسٹانسز. پاورٹی. آج کل ہم بہت زیادہ برانڈ کانشیس ہیں, انتہائی بری بات. اوکے, پاورٹی کے بعد انیکوالٹی ہے, ورک پلیس پریشر ہے, کانسٹنٹ نیگیٹو یا اسٹریسفل ایونٹس ہیں, ڈیزیز آؤٹ بریک ہے, ہیومینیٹیرین ایمرجنسیز, گروئنگ کلائمیٹ کرائسس. اور پاکستانی کانٹیکس کی بات کی جائے تو پاکستان میں 24% آف دا پاپولیشن ایکسپیرینسز کرونک اسٹریس, اور یہ نمبر اب اسٹوڈنٹس میں بڑھتا جا رہا ہے پہلے سے زیادہ کر. اور میری تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں پر ہائر گریڈس لے کر آنے کا پریشر نہ ڈالیں. آپ کی ڈگریز آپ کا فیوچر ڈیفائن نہیں کرتی. آپ کی ڈگریز آپ کو انسان بنانے کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ یہ ٹیگ لگانے کے لیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. آپ ڈاکٹر کا ٹیگ لگا لیں, انجینئر کا لگا لیں, سائنٹسٹ کا لگا لیں. If you are not a good human being, if you are not a human being, تو آپ کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ اچھا ایک جو 9th پوائنٹ ہے ریزن بیہائنڈ اسٹریس, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. پاورٹی. ہر بندہ برانڈ کانشیس ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے, اچھا دکھے. اچھی بات ہے, اچھا دکھنا ضروری ہے, لیکن اچھا دکھنا ہی ضروری نہیں ہے. اپنے آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لے کر چلنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اور اچھی صحت تبھی ہو سکتی ہے اگر آپ خوش رہنا سیکھیں. اچھی ڈائٹ, یا بہت سارے دنیا میں ریجنس ایسے ہیں جہاں پاورٹی کا ریٹ بہت زیادہ ہے. تو وہ لوگ کیا کریں؟ کھانے میں بے شک ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی, تو کیا وہ خوش رہنا بھی چھوڑ دیں؟ یہ تو خوش رہنا تو ہر انسان کا حق ہے, پرسکون رہنا ہر انسان کا حق ہے. پرسکون رہنے کے لیے آپ کا سیٹسفائیڈ ہونا ضروری ہے, اور سیٹسفیکشن کے لیے آپ کی اپنی ذات کا اسٹیبل ہونا ضروری ہے. اس اسٹیبلٹی کے لیے آپ کا اچھا سوچنا, اچھا کرنا, اپنے دل کو صاف رکھنا بیسک لیول کی چیز ہے. یہ چیزیں نہیں, آپ کا ہیبٹ ہونی چاہیے, آپ کی روٹین ہونی چاہیے, آپ کی سوچ ہونی چاہیے. ڈیزیز آؤٹ بریک ریسنٹلی پینڈیمک کورونا کا ایشو تھا. کورونا کے بعد, کووڈ کے بعد 25% مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں انکریز ہوئے ہیں. 25% از ناٹ اے اسمال ایشو. رورل کمیونٹیز ہمارے یہاں زیادہ سفر ہو رہی ہیں, فیمیلس کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آج کل کی ہماری فیمیلس میں ٹرینڈ ہے, بہت حد تک وہ صحیح سوچتی ہیں کہ انہیں کام بھی کرنا ہے, خود بھی پیسے کمانے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر یہ بھی پریشر ہے کہ وہ اگر باہر کا کرتی ہیں تو وہ گھر بھی سنبھالیں, گھر سنبھالتے ہیں تو باہر کا بھی انہیں کرنا ضروری ہے. تو وہ پس جاتی ہیں. ڈپریشن, اینزائٹی, اوور لوڈ ہے, اسٹوڈنٹ کولیپس کر رہے ہیں. 0.4% of the health budget for mental health پاکستان کی بات ہو رہی ہے. Pakistan grapples to meet the needs of an estimated 24 million individuals requiring mental health services. Currently, Pakistan's mental health system operates primarily through tertiary care hospitals in major cities with minimal integration into primary health care. ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے. دوسری بات کہ ہم مینٹل النیس اگر ہو رہی ہے تو ہم بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ہم کس کو کیا کہیں گے, کہ نفسیاتی مرض ہے یا سائیکو ہو گئی. ہم خود تو کیا کہیں گے, اگلا بندہ ہے. آج کل بڑا ٹرینڈ ہے, ہر بات پہ اگر کوئی غصہ کر رہا ہے, کوئی چڑچڑا ہے, تو ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں یہ تو سائیکو ہے, یہ تو پاگل ہے. کہنا بہت آسان ہے, لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مینٹل سچویشن کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اب یہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کرائسس بڑھ رہے ہیں, مینٹل ڈس آرڈر بڑھ رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ اتنی نہیں کی جاتی, بجٹ بہت لو ہے. دوسرا شارٹیج ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کی. لیس دین 10% جو ہے ہمارے پیشنٹس وہ ان کے لیے پروفیشنل ہیلپ موجود, لیس دین 10% کے لیے موجود ہے, اور وہ بھی اتنا ٹریٹمنٹ پراپر نہیں کرواتے, گیپ ہے ٹریٹمنٹ میں. اور ہم مینٹل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو پراپرلی جو ہے فالو نہیں کرتے. فالو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اس کے بارے میں. اس کے بعد اگر تھوڑا اور انڈرسٹینڈ کریں ہم اس چیز کو, ہر انسان کو کہیں نہ کہیں رکنے کی, ٹھہرنے کی ضرورت ہے, اپنی بیٹریز کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک وقت میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں, کہ بہت بڑا اور جاب کر سکتے ہیں. آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کریں اور اپنا فل کنسنٹریشن اسی کے اوپر رکھیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں. اگر آپ ایک وقت کے 2 سے 3 چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہ ایک تو ٹائم ٹیکنگ ہے زیادہ یہ چیز. دوسرا, کوئی بھی کام بہت اچھے طریقے سے نہیں ہوتا. آپ جو کر رہے ہیں ایک ہی چیز پہ دھیان دیں اور اسی کو کمپلیٹ کریں. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر دوسری چیز کی طرف موو کریں.
Stanford researchers link chronic stress to early aging, cardiovascular issues, even immune system failure. जरा सा स्ट्रेस ने जल्दी बूढ़े हो जाए, जरा सा स्ट्रेस ने अपना इम्यून सिस्टम खराब कर ले, स्ट्रेस ने कार्डियक पेशेंट बन जाए, स्ट्रेस ने बीपी पेशेंट बन जाए, स्ट्रेस ने डायबिटिक हो जाए, स्ट्रेस ने डिप्रेशन में चले जाए. स्ट्रेस ले ही क्यों अगर आप अपने आप को फिक्र करते हैं. प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से ब्रेन एजिंग बढ़ जाती है जल्दी स्पीडली. हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, इम्यून फेलियर होता है, पैल्पिटेशंस होती हैं, घबराहट ज़्यादा होती है, पैनिक अटैक ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं. हिप्पोकैम्पस पार्ट our brain में shrink होता है, that damages our memory. And what about our amygdala? It grows, making you anxious all the time. But there are certain tools are available nowadays. Positive चीज़ क्या है कि productive, effective and affordable strategies are available nowadays to promote, to protect and to restore our mental health. और उसके लिए वो tools क्या cognitive behavior. कोशिश करें कि एक ही वक्त में एक ही काम करें, दो मिनट काम लगाने की जरूरत नहीं है. डीप ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग रीसेट करें, 3, 6 and 9 मेथड फॉलो करें. आप जितना सांस इनहेल करते हैं उससे डबल टाइम के लिए उसको अपने अंदर रिटेन करें और उससे डबल टाइम में थोड़ा बढ़ा के आप उसको एक्सहेल करें. आप यकीन जाने बहुत रिलैक्स फील करेंगे. उस चीज़ को अपनी आदत बना लें. डिजिटल डिटॉक्स डे, हर चीज़ आजकल डिजिटल ही हो गई. बेशक मैं भी अभी एक सिस्टम यूज़ कर रही हूँ या मैं आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट इट डजंट मीन कि मैं 24 घंटे यही काम करूँ. नहीं, अपने दिन के कुछ हिस्सों को मखसूस कर लें किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, फिर उसके बाद अपनी रूटीन को मैनेज करें, डिवाइड करें कि आपने इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पर ये करना है. और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपको मैनेज करना आता हो, और मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप माइंड को मैनेज करें, टाइम को बात. दूसरी बात कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. उसमें क्या है कि रेगुलर एक्सरसाइज है. रेगुलर एक्सरसाइज क्या करती है? इट कैन हेल्प अस in regulation of our fight or flight response, and exercise can nourish our areas of the brain to improve brain capacity and function. दिमाग अच्छा होता है एक्सरसाइज करने से. मेडिटेशन से क्या होता है कि मेडिटेशन स्ट्रेस के इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकती है. अगर स्ट्रेस में चले गए हैं, प्रॉब्लम हो गया है, तो मेडिटेशन जो है स्ट्रेस इफेक्ट्स को रिवर्स करने की सलाहियत है इसके अंदर. It can change our outlook and they are the way we perceive the world. हम हर चीज़ को बेहतर तरीके से परसीव कर सकेंगे. और ये भी प्रूवन है एंड सेड बाय डॉक्टर डेनाल. हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क, ये भी बड़ा ज़रूरी है. स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क का आजकल हमारा जो है मोबाइल की हद तक हम लिमिटेड हो गए हैं. फीलिंग्स सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं बजाय अपनों से शेयर करने के. तो अपना सोशल नेटवर्क जो है ये स्ट्रॉन्ग करें जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हमारी बॉडी जो है कम से कम स्ट्रेस को फेस करे. दूसरों की हेल्प करें जितनी आप कर सकते हैं. इट हैज़ अ रियल टेंजिबल इफेक्ट ऑन आवर ब्रेन. और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज दैट इफेक्टिव दैट इट कैन प्रोड्यूस न्यू सेल्स इन द हिप्पोकैम्पस. अगर हिप्पोकैम्पस स्ट्रेस की वजह से रिड्यूस हो रहा है, श्रिंक हो गया है, हमारी लर्निंग एंड मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं, तो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से इससे बच सकते हैं या इसको स्ट्रेस के साइड इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकते हैं, स्पेशली पीपल हु हैव एंजाइटी. उसके बाद एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की साइट पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये कि blocking out stressful problems may lead to feelings of helplessness or other negative consequences. In fact, self-disclosure and sharing your thoughts with a close family member, friend or colleague has been linked to greater resilience. To greater resilience, बेहतर है कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स को अपने एक क्लोज फैमिली मेम्बर, क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करें. दिल ही दिल में बातें करें, फिर दिल को बीमार मत करें. अब ये चीज़ें सिर्फ कहने सुनने की हद तक क्या हम बड़ों से नहीं सुनते. अब तो ये साइंस भी प्रूव कर रही है. साइंस भी बार बार कह रही है, बार बार ट्वीट रही है कि अपने आप को संभाल लें, अपने रिश्तों को संभालें, अपने दिल जिगर गुर्दे अपने दिमाग को संभालें. और ये सब चीज़ें डायरेक्टली लिंक करती हैं आपके रिलेशनशिप के साथ, अपनों के साथ,
اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنائیں تاکہ آپ کم سے کم جو ہے اسٹریس کو فیس کریں، اور اگر کبھی خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے تو آپ کے اندر ایبلٹیز ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے رسپانس دے سکیں۔ دوسری اور سب سے آخری بات کہ نہ ہی تو ہم کمزور ہیں نہ ہی ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم بس تھوڑا سا نا اوور لوڈ ہو گئے ہیں۔ اوور لوڈ کیسے ہو گئے ہیں؟ ہم نے چیزوں کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے فوکس کرنا چھوڑ دیا، ہم بس بھاگو دوڑنے لگے ہیں کہ جلدی جلدی یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، اور اس اسپیڈ میں ہم نے اپنی ذات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تھوڑا سا رکیں، سمجھیں، اپنی بیٹریز کو ریچارج کریں اور دوبارہ سے آگے بڑھیں، دوبارہ سے اپنا سفر شروع کریں۔ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے لائف میں، جب تک آپ ہیں اور آپ چاہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ریئلٹی ہے، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نتھنگ از امپاسبل، آپ کچھ پاسبل ہے، آپ سب کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا بریک لیں، ریسٹ دیں اپنے آپ کو، اپنے دل جگر دماغ کو سکون دیں، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اپنی بیٹریز کو ریچارج کریں، لاسٹ دیں اور آگے بڑھیں۔ باتیں آج کی اچھی لگی ہوں تو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب دا 5 یہ صرف میرا نہیں ہے، ہم سب کا روم ہے جہاں پہ ہم بہت ساری اچھی اچھی باتیں شیئر کریں گے اور ڈسکشن کریں گے اپنے آپ کے ساتھ بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔